दोस्तों आज हम गवर्नर जनरल और वायसराय से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यह टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाय अभी पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में पुलिस का जनक किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कॉर्नवालिस को पुलिस का जनक माना जाता है। आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है, याद रखना है आप। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो लॉर्ड माउंटबेटन था भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? स्टार बना लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। ठीक है, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों कब हुई थी मैं बता दूं दोस्तों, हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कलकत्ता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 को किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉलिंग। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुई थी, आपको याद रखना है। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि 1857 की क्रांति जो हुई थी, स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, वो भी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया, उस समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग था 1911 में भारत की राजधानी जब कलकत्ता से दिल्ली लाई गई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जेम्स एंड्रू रामसे भारत के किस गवर्नर जनरल का असली नाम था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी का असली नाम था जेम्स एंड्रू रामसे, याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर कर लेना दोस्तों, ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए मैं रोजाना ला सकूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में पहली रेलवे की अवधि के दौरान रखी गई थी, बताइए दोस्तों, कब रखी गई थी? जब भारत का जो रेलवे स्थापना हुई थी रेलवे की, किसके कार्यकाल में हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हुई थी, आपको याद रखना है कब हुई थी दोस्तों। याद रखना है आपको 16 अप्रैल 1853। ठीक है दोस्तों, 1853 में हुई थी भारतीय रेलवे की स्थापना, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में लागू किया गया था विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। ठीक है, तो लॉर्ड एलनबरो ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। दोस्तों कब किया था? याद रखना है आपको 1843 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, याद रखना है आपको। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं इस वीडियो में आपको 25 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। इनको अच्छे से पढ़ लेना, आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अपने शासनकाल में किस वायसराय की हत्या हुई थी? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों ये इकलौते थे जिनकी हत्या हुई थी, लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो की हत्या जो हुई एक अफगान ने चाकू मारकर कर दी थी, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया? बताइए दोस्तों। दोस्तों इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में दोहरी सरकार प्रणाली को समाप्त किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना की थी, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा महाभियोग के लिए किस गवर्नर जनरल का पर मुकदमा चलाया गया, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा वारेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग पर मुकदमा चलाया गया था महाभियोग के लिए, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हेस्टिंग। देखो लॉर्ड हेस्टिंग तीसरा एंग्लो युद्ध संबंधित है, इनसे याद रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 1802 की बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किसके बीच हुए थे। तो दोस्तों 1802 में बेसिन की संधि जो हुई थी वो उस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो अंग्रेज और वालाजी बाजीराव द्वितीय के बीच हुए थे, आपको याद रखना है, स्टार बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किसके मध्य हुई थी, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुई थी वो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के मध्य हुई थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है दोस्तों आपको। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किसके प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के प्रशासन के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू हुआ था, आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय लॉर्ड डलहौजी द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दिल्ली विश्वविद्यालय। ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बंगाल का विभाजन वर्ष 1905 में किसकी सदस्य अध्यक्षता में हुआ था, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था बंगाल विभाजन, आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, ये रद्द कब हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है, रद्द हुआ था ये 1911 में। ठीक है दोस्तों, इस समय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय कौन थे, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आपको याद रखना है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन थे भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय। तो दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि भारत के लास्ट वायसराय भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है भारतीय। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विलियम बेटिंग। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। विलियम बेटिंग के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड इरविन। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड इरविन थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत के गवर्नर जनरल। दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना 1930 में। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से किसने 1911 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता वाली दिल्ली षड्यंत्र मामले में हत्या के प्रयास का लक्ष्य रखा था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय हुआ था ये, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों